अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शस्टर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशंस। इसको सिंगर शस्टर थ्योरी ऑफ इमोशंस भी कहते हैं और इसको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशंस भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको प्रिपरेशन में जो है वो आसानी हो जाए। जी, द शस्टर सिंगर theory of emotion is a theory that states that emotion is due to two factors: physiological arousal and cognitive process। शस्टर सिंगर थ्योरी के मुताबिक जो इमोशंस हैं इसके दो फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से हमारे जो इमोशंस हैं वो जन्म लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल अराउजल, जिसमें हमारी जो बॉडी चेंजेस हैं वो शामिल हैं, और कोग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं उस जो बॉडी चेंजेस होती है, जो फिजियोलॉजिकल अराउजेज है, उसकी जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी वजह से जो है हमारा हिजान जो है, हमारा जो इमोशन है वो जन्म लेता है। द theory explains that people use cues from their immediate environment to inform their emotion। ये थ्योरी इस चीज़ को भी ज़ाहिर करती है कि लोग अपने माहौल से मुख्तलिफ इशारे इस्तेमाल करके अपने इमोशंस को, अपने हिजानात को जो है वो सपोर्ट करते हैं। The Shastar single two factor theory of emotion is a theory outlining two components of emotions: and initial physiological arousal and subsequent cognitive process। इसी वजह से इसके टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शॉस्टर सिंगर थ्योरी दो फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से इमोशन जन्म लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड द सेकंड वन इज़ cognitive process। The cognitive identification or label of the emotion is assigned based on the person's immediate environment। जो हम इन्वायरमेंट से कोग्निटिव आइडेंटिफिकेशन लेते हैं या लेबल लगाते हैं, वो हमारे इमोशंस को सपोर्ट करते हैं, हमारे इमोशंस को फॉर्म करते हैं। दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेनले शस्टर एंड जेरोम सिंगर इन द 1960। और ये सिंगर और शस्टर ने मिल की थ्योरी दी थी 1960 में। तो ये जो डेट है, जो इसका ईयर है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, और इसका जो सीक्वेंस है उसको आपने जहन में रखना है। सबसे पहले हमने जेम्स लैंगे थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें उसने कहा था कि हमारे इन्वायरमेंट जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, उसका जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है उससे हमारा इमोशन जन्म लेता है। उसके बाद कैनन बॉर्ड ने ये कहा था कि जो फिजियोलॉजिकल अराउज़र और उसका जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है वो एट द सेम टाइम जो है हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं एज आ इमोशन। और जो मैकडोगल था उसने कहा था कि मुख्तलिफ इंस्टिंक्ट के साथ जो है इमोशंस जो हैं वो जुड़े होते हैं। जैसे कोई इंस्टिंक्ट जो है वो बेदार होती है और साथ हमारा इमोशन भी जन्म लेता है। तो सिंगर शास्टर ने उनसे थोड़ा हट के जो कंसेप्ट दिया है कि हमारे जो इन्वायरमेंट की कोग्निशन है, जो हम इन्वायरमेंट को लेबल करते हैं मुख्तलिफ क्यूज से, हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कोग्निटिव प्रोसेस होता है कि हम उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को या अपने इन्वायरमेंट को कैसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो उसके साथ हमारा जो है इमोशन जुड़ा होता है।
तो ये एक डायग्राम बनाया गया है, इसमें आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है, फिर उसके बाद कोग्निशन होता है हमारा, मतलब हम इन्वायरमेंट से मुख्तलिफ क्यूज़ लेते हैं कि ये किस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की सिचुएशन होगी उसी तरह का हमारा इमोशन होगा। लाइक एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम किसी पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे डांस वगैरह कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा जो हार्ट बीट है वो तेज़ होगी, हमें स्वेटिंग होगी, ठीक है। लेकिन उससे हमारा जो इमोशन होगा वो एक्साइट वाला होगा, जॉयफुल होगा, हैप्पीनेस वाला होगा। अगर हम किसी जंगल में हैं या रात के अंधेरे में हैं, तो हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जब हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, तो उससे भी हमें स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट तेज़ होगी, लेकिन वो वाला इमोशन हमारा फियर की सेंस में होगा। तो फिज़िकल रिएक्शन के बाद जो हमारा कोग्निशन है, जो हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो उसको लेबल लगाते हैं, उससे हमारा इमोशन जो है वो जन्म लेता है। तो इसकी हम अब एग्जांपल देखते हैं कि सिंगर शस्टर थ्योरी जो है वो कैसे वर्क करती है। द फॉलोइंग सिनेरियो डिस्क्राइब अ शस्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी। एग्जाम्पल, ए यंग वुमेन इज़ वॉकिंग हर डॉग अलोन एट नाइट एंड सीज एन अननोन मैन कमिंग टूवर्ड हर। कि एक जो लेडी है वो रात के अंधेरे में जा रही है और वो महसूस करती है कि कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा है। द यंग वुमेन्स हार्ट रेट नोटिसबली राइजेज एंड शी बिगेन टू ट्रेम्बल। और उसकी जो हार्ट रेट है वो थोड़े हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसको महसूस होता है कि वो जो है उसको कपकपी उस पे तारी हो गई है। She believes these physiological responses are due to fear and thinks I am sacred। और फिर उसका ये यकीन होता है कि ये जो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही है, ये डर और इस सोच से हो रही है कि उसको वो डर रही है। इन दिस सिनेरियो द मैन अप्रोचिंग हर इज़ अ स्टिमुलेटिंग इवेंट। और इस सिनेरियो में जो वो शख्स उसकी तरफ आ रहा है, ये एक स्टिमुलेटिंग इवेंट है, ठीक है। एंड हर हार्ट रेसिंग एंड ट्रेम्बलिंग और फिजियोलॉजिकल अरोजर, जो उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है और जो वो ट्रेम्बलिंग हो रही है, वो उसका फिजियोलॉजिकल अराउजल है। रिलेटिंग हर बॉडली रिस्पॉन्सेज टू फियर इज़ नोन एज कोग्निटिव लेबलिंग। तो जब वो उस चीज़ को फेयर का नाम देगी, इंटरप्रेट करेगी, तो वो उसका कोग्निटिव लेबलिंग होगी। दिस लीड टू द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशंस ऑफ फेयर। तो वो फेयर का जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस होगा उसको हम इमोशन कहेंगे। तो इस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ है, कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जिस पे क्रिटिसाइज़ ना किया गया हो। इसलिए तो एक से दूसरी जब थ्योरी किसी एक टॉपिक पे होती है, तो वो पहले पे क्रिटिसाइज़ करके दूसरी थ्योरी को जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सिंगर शस्टर थ्योरी पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। फर्स्ट वन इज़, डज दिस मीन दैट द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन इज़ द एंड ऑल बी ऑल थ्योरी ऑफ इमोशन। कि क्या ये टोटल जो इमोशंस की थ्योरी है उनमें से जस्ट एक ये थ्योरी है? नॉट एट ऑल, नहीं। Although this theory is more widely accepted than the ones that came before it still has its critics। तो ये ही इसका एक जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। आगे, not all replication of Shuster and Singer original studies have gotten the same result। इस सिंगर शेस्टर थ्योरी को जितनी बार भी रिवाइज किया गया तो उसके सेम रिजल्ट नहीं है, जो कि इसके ऊपर एक क्रिटिसाइज है। While there might be more explore when it comes to the mental and physical process involved in identifying emotions, Shuster and Singer theory brings us closer than some of the simpler explanation that came before it। तो ये भी इस पे जो है एक क्रिटिसाइज किया गया है। तो सिंगर शस्टर थ्योरी जितनी भी इमोशंस थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपने जो मेन चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, जो कि याद करने वाली है, जो मेन थीम है, वो ये है कि हर थ्योरी का इमोशंस का सीक्वेंस
और उसके जो फैक्टर्स हैं या हमारा इमोशन कैसे जन्म लेते हैं या हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस और जो इमोशंस है इसका जो सीक्वेंस है ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसी तरह इसकी आपने प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।